दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि कल मैंने वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ कि सैफ जो है वो एक मेगा ऑपरेशन चलाने जा रही है और इसको लेकर के तीन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मुझे लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप उस पर मुझे मैसेज करिए कि आपकी क्या इंक्वायरी है, कि आप इंफॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हैं, और उसके बाद इंतजार करिए मेरे रिप्लाई करने का, क्योंकि लोग जो है वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। और दोस्तों, इतनी सारी कॉल्स मैं पिक नहीं कर सकता क्योंकि वक्त की मेरे पास बहुत कमी है। तो प्लीज आप मैसेज करिए और इंतजार करिए मेरे रिप्लाई करने का, और मैं जरूर करूंगा। नंबर देने का मतलब यही है कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा और आपकी जो हेल्प बनती है वो करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो है दोस्तों वो ये है कि क्या 31 मार्च 2023 तक 21 और 22 और 23 क्या सभी लोगों के फिंगर्स हो जाएंगे? एक नंबर दो, दोस्तों, इस मेगा ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि जिन जिन लोगों के फिंगर्स होंगे क्या सभी को कार्ड भी इशू कर दिए जाएंगे? ये दूसरा सवाल। और तीसरा दोस्तों कि जो लोग यूक्रेन से आए हैं यहाँ पर टेम्परेरी प्रोटेक्शन में हैं, क्या उन लोगों को भी रेगुलराइज कर दिया जाएगा? फिंगर्स के बाद रेजिडेंसी कार्ड इशू कर दी जाएगी? तो हम वन बाय वन इन तीनों सवालों के जवाब आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर ही हमारा एक पेज भी है और ऑफिशियल ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, फेसबुक मैसेंजर की भी है, इंस्टाग्राम की भी है, और आप लोग व्हाट्सएप और ईमेल भी देख रहे हैं। आप चाहें तो उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आप अपनी क्वेरी मुझे मैसेज करिए और इंतजार करिए मुझे रिप्लाई करने के लिए। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें क्योंकि मैं पिक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिजी हूं अपने कामों के अंदर, तो टाइम उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नया अपडेट, जैसा कि मैंने कल शेयर किया था, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जो आप लोगों के तीन मूल सवाल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि क्या सभी लोगों को ईमेल्स फिंगर्स की आ जाएंगी 31 मार्च 2023 तक? तो दोस्तों, अब इस चीज की इन लोगों ने, सैफ ने मीडिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं करी है कि 2021, 22, 23 यानी 31 मार्च तक हम जितनी भी प्रोफाइल्स हैं सभी को हम बुला लेंगे और सभी के फिंगर्स हो जाएंगे। इस तरह का कोई भी डेटा या मीडिया के अंदर इस तरह की सैफ के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी की फाइल अभी 10 दिन पहले लॉक हुई हो, 31 मार्च आने में तो अभी 1 महीना 1.5 महीना बाकी है, तो उस हिसाब से जो 10-15 दिन पहले जिसने फाइल सबमिट करवाई है, तो इस हिसाब से तो उसके भी फिंगर हो जाने चाहिए और उसको भी कार्ड इशू हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सैफ जो है वो सभी को बुलाएगी 31 मार्च से पहले, क्योंकि सैफ ने 2 फेजेस के अंदर ये चीज कंप्लीट करनी है। फेज 1 के अंदर वो जिन लोगों को निस निफ और उतंता नंबर यानी एसएनएस नंबर इशू करना है, और इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी पोर्चुगीज लैंग्वेज वाली कंट्री में रहते हैं, जैसे ब्राजील हो गया या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिनको यहाँ पर आकर के कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो रूल्स रेगुलेशन वो थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि लैंग्वेज सेम होने की वजह से उन्हें उन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता जैसे हम लोगों को करना पड़ता है। और जो फेज 2 है, फेज 2 के अंदर जो रिमेनिंग लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के अंदर से,
वो सेफ फिर उनको फिंगर्स के लिए बुलाएगी, बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाएगी। और सेफ ने, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि ये क्लियर कर दिया है कि सेफ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करेगी। जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स उन्होंने अलग अलग जगह बनाए थे, उसी तरह से उन्हीं चीजों के बिहाफ के ऊपर वो लोग अब सेफ के टेम्परेरी ऑफिस जो है वो बनाएंगे। तो फिंगर्स का इशू वहीं पर ही कंप्लीट होगा। अब दोस्तों 21 वाले कौन कौन से लोग को ईमेल जल्दी चली जाएगी, या 2022 और 23 वालों को क्या सबको चली जाएगी, तो अभी हमारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। मैं झूठ नहीं कह सकता कि सैफ सबको बुला रही है। तो जो सच है वो यही है कि अभी हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगर सैफ जल्दी फिंगर करवाना चाहती है तो वो किन किन लोगों को, या कहां तक, मतलब अगर 2021 में उन्होंने कंप्लीट करना है पूरा कि 22 वाले जो है जनवरी से वो नेक्स्ट एपीएम में करेगी, या 21 और 22 वो कंप्लीट करना चाहती है, 23 से लेकर के आगे तक वो एपीएम में कंप्लीट करेगी, या हम जून जुलाई 2021 तक, हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे, उसके आगे फिर एपीएम में करेगी। अभी इस तरह का कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सैफ जो है वो सबको फिंगर्स के लिए बुलाएगी। तो इस चीज का हमें इंतजार करना होगा। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिन जिन लोगों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हुए हैं वो सभी लोग रात को सोने से पहले अपना जो पोर्टल है वो चेक करते रहे रेगुलरली, ताकि अगर कोई अपडेट सैफ की तरफ से आई है तो वो आप लोगों को मिल सके और आप लेट ना हो। अब दोस्तों दूसरा सवाल कि क्या सैफ सभी लोगों को टीआरसी इशू करने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं पता लोगों को इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है कि सैफ जो है वो सभी को रेजिडेंस कार्ड दे रही है, जबकि सैफ ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मेरे पास आपको इस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जिसमें सैफ ये कह रही हो कि हमने 31 मार्च 2023 तक सभी लोगों को बुलाकर के फिंगर्स लेने के बाद सभी लोगों को हमने कार्ड इशू कर देना है। अब वही बात है दोस्तों कि अगर कोई बंदा 10-15 दिन 20 दिन पहले आया हो और वो उसके फिंगर करके कार्ड वो ले जाए तो ये कोई सेंस नहीं बनती है। तो ये कहा जा सकता है कि सैफ जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा जल्दी से खत्म करना चाहेगी, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लाइन में ना लगे, लाइन जो है वो कम होती चली जाए, ताकि जो कमिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर इतना वर्कलोड ना पड़े। क्योंकि ये मैंने आपको कल भी वीडियो में कहा था दोस्तों कि सैफ ने ये बात बिल्कुल क्लियर कही है कि वो ये चाहती है कि 31 मार्च के बाद जो नई अथॉरिटी एपीएम में आ रही है उसके पास क्लीन केसेस जाएं। अगर सैफ ने ये क्लीन केसेस वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये है कि जो सैफ है वो काफी ज्यादा फिल्टर करेगी। क्योंकि सैफ ने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि हम 31 मार्च तक सारी फाइल जो है वो क्लियर करके सब कुछ इशू करके हम लोग जो नई अथॉरिटी आ रही है उसको हम नए लोग देंगे ताकि वो बिल्कुल ही नया काम करे, ऐसा कुछ नहीं कहा है दोस्तों। तो ये कहना कि सैफ सभी लोगों को रेजिडेंस कार्ड इशू करने वाली है जिनके भी अब वो फिंगर जल्दी से जल्दी लेगी, तो इस खबर को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं प्रूव नहीं कर सकता। ये सच भी हो सकती है, ये झूठ भी हो सकती है, क्योंकि जब तक सैफ इस चीज को ओपनली नहीं कहती तो तब तक हम इस खबर के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को सैफ से ही पूछना होगा कि या आप कहीं में जाकर क्या पता करें, या सैफ को कॉल करके आप पता करें कि क्या सैफ अब सभी को कार्ड इशू करने जा रही है, तो ये आप वहीं से पता कर सकते हैं। मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि ये खबर बिल्कुल झूठ है कि सैफ जो है वो सभी को कार्ड इशू करने जा रही है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है इसको हाँ में मानने के लिए, इसको अगर हम वैलिड माने। अब दोस्तों तीसरा सवाल, जो लोग यूक्रेन से आए हैं उनके लिए, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हम लोग यूक्रेन से आए थे, क्या हम लोगों को भी इसी प्रोसेस के अंदर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यूक्रेन जो केस था वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन का है, और टेम्परेरी प्रोटेक्शन का जो आपको पीडीएफ जिसके अंदर आपके जो एसएनएस नंबर, निफ नंबर, निच नंबर लिख करके दिया गया था, उसकी एक अपनी एक वैलिडिटी है।
1 साल की 1.5 साल की उसकी जो है वो वैलिडिटी है, और ये वैलिडिटी को एक्सटेंड सेफ करेगी कि नहीं करेगी, ये भी सेफ ने उस टाइम पर पूरे यूरोप के अंदर ये बात सेम ही चली थी टेम्परेरी प्रोटेक्शन की, कि हालातों के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये प्रोटेक्शन आगे बढ़ाई जाएगी, और ये 6 महीने तक आगे बढ़ाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो उस टाइम जो सिनेरियो चल रहा होगा यूक्रेन रशिया वॉर का, उसके मुताबिक होगा। तो दोस्तों, टेम्परेरी प्रोटेक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टीआरसी लेने के लिए 88.2 89.2 ये दोनों ही टोटली डिफरेंट प्रोसेस हैं, टोटली डिफरेंट प्रोसेस हैं, हम इनको मिक्स नहीं कर सकते हैं। और सेफ ने, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसके अंदर भी सेफ ने ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं करी है कि हम लोग यूक्रेन से आए हुए लोगों को, जो यहाँ पर रिफ्यूजीज आए जिनको हमने प्रोटेक्शन दी है, हम उनको भी रेगुलराइज करने जा रहे हैं। तो इस मेगा ऑपरेशन के अंदर सेफ यूक्रेनियन टेम्परेरी प्रोटेक्शन का क्या रोल रहेगा, वो लोग कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन या कोई भी न्यूज मीडिया में नहीं आई है। तो हमारे भाई अगर ये जानना चाहते हैं कि आपका केस किस तरह से अब आगे चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि आप कि नहीं या सेफ में जाकर के ही इस सवाल का जवाब तलाश सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सेफ है इमिग्रेशन को लेकर के, और ना तो मैंने आप लोगों को रेजिडेंस कार्ड देना है, और ना ही मेरे जैसे और लोगों ने आपको रेजिडेंस कार्ड, या हम लोग यहाँ के कोई लॉ इमिग्रेशन ऑफिसर हैं या लॉज हम लोग बनाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो हमारी कही हुई जो बातें हैं वो झूठ हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, तो आप हमारी बातों पर यकीन करने के बजाय आप ऑथेंटिक सोर्स यानी सेफ से या कनेल से आप जाकर के पता करें, वो जो कहेंगे वो ही सच है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आपको यहाँ पर रेगुलराइज करना है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के 3 सवाल जो मुझसे काफी ज्यादा कल से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, मैं उसे करेक्ट करूंगा। पर शर्त यही है कि आपके पास जो सही इंफॉर्मेशन है उसका प्रूफ होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको मिले होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।